नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक 2 जंगल। ये पूरक पठन है। इनके लेखक है चित्रा मुदगल। ये पाठ का हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका। यहाँ पे कहानी के जो पात्र है तथा उनके स्वभाव की विशेषता पूछे गए हैं। ऊपर लिखा है पात्र और उसकी विशेषताएं। पीयूष अबोध मासूम पशु पक्षी प्रेमी था, ये उनकी विशेषता है। आगे का पात्र है दादी, सुशिक्षित बच्चों से प्यार करने वाली दादी, समझदार है। तविशा, ये घर का ख्याल करने वाली बहू, बच्चों से प्रेम करने वाली माँ। आगे का प्रश्न देखें। पहचानिए रिश्ते। दादी तविशा, ये है सास बहू। पीयूष शैलेश, ये है पुत्र पिता। आगे है तविशा शैलेश, पत्नी और पति। शैलेश और दादी, ये पुत्र और माता। नेक्स्ट प्रश्न देखें, पत्र लेखन का है। आपको पत्र लेखन में दिया है कि गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका या नगर परिषद या ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए जो घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण व्यवस्थित संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। 2 फरवरी 2024, सेवा में अध्यक्ष महानगर पालिका मुंबई महाराष्ट्र। पूर्ण विराम अपूर्ण विराम पर ध्यान दीजिए। आगे उनको विषय लिखिए। पक्षियों के लिए घोंसला तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। महोदय, आपको यह पत्र में एक विशेष उद्देश्य से लिख रही हूँ। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। प्रातः भ्रमण मेरा शौक है। गर्मी की छुट्टियों में मैं सूर्य उगने से पहले, बहुत पहले घूमने के लिए निकल जाती हूँ। इसके बारे में अनुभव किया है कि सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों पर पक्षियों की चहचहाट बहुत अधिक है। पक्षियों के ये विभिन्न स्वर कानों को मधुर संगीत जैसे लगते हैं। जब मैंने ध्यानपूर्वक इसका कारण जानने की कोशिश की तो देखा कि आपके विभाग द्वारा बहुत से घोंसले वितरित किए गए हैं ताकि पक्षी उनमें अपना संसार बसा सके। साथ ही अनेक स्थानों पर मैंने पानी से भरे कुंडे भी देखे। पार्कों में, चौराहों पर पक्षियों के लिए अनाज बिखरा हुआ देखा। वास्तव में आपके विभाग द्वारा पक्षियों के संवर्धन के लिए किए गए ये कार्य सराहनीय है, अभिनंदनीय है। धन्यवाद। आपकी विश्वासु माया पाटिल, मुंबई 40070। ईमेल है xyz@abc.com। ये हुआ पत्र लेखन। आगे देखेंगे कहानी लेखन। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे शीर्षक दीजिए। अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम। तो शीर्षक है खुशी। राजस्थान के जयपुर शहर में एक गांव है। इस गांव में आज से एक दशक पहले तक स्थिति बहुत भयानक थी। पानी की बहुत कमी थी, जिससे यहाँ के लोगों का जीना दुभर हो गया था। लोग सेठ साहूकारों के कर्ज से दबे थे। अशिक्षा, गरीबी जैसी महामारी से जूझ रहे थे। उस पे पिछले 2 वर्षों से वर्षा भी नहीं हुई, जैसे इस गांव में किसी का श्राप हो। आखिरकार इस मुसीबत से लड़ने का गांव वालों ने फैसला कर लिया। गांव में रहने वाले 1000 युवा पीढ़ी ने गांव से 20 किलोमीटर दूर पर बहने वाली एक नदी है, अपने गांव तक नहर खोद कर लाने का फैसला कर लिया और उस पानी को संचित स्वरूप में रखने के लिए कई छोटे छोटे तालाब बनाने की योजना बनाई। जन सहायता से आखिरकार इस योजना को साकार कर लिया गया। लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके 4 दिन के अंदर इस नहर खोदने का काम पूरा कर लिया और 5वें दिन उस नहर में पानी आ गया। गांव के लोगों को उनकी मेहनत का परिणाम मिल ही गया। लोगों में बहुत खुशी उमड़ आई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। किसानों ने अपनी खेती का काम शुरू किया। तालाब भरने लगे। गांव में खुशी लौट आई। कुछ वर्षों बाद अनाज का उत्पादन इतना हुआ कि लोगों ने उसे बेचकर लाखों रुपया कमाया। गांव में पशुओं की संख्या भी बढ़ गई। दूध, दही
का उत्पादन इतना बढ़ गया कि लोगों ने उसके व्यापार से भी काफी पैसा कमाया। अब इस गांव में कोई गरीब और कर्जदार नहीं रहा। गांव में विद्यालय, हॉस्पिटल, कई उद्योग धंधे शुरू हो गए, जिसमें यह गांव समृद्ध हो गए। तो हमको ये सीख मिलती है कि मनुष्य यदि मुसीबतों का सामना करे तो उसे कोई ना कोई राह मिल ही जाती है। इसका शीर्षक आप ये भी दे सकते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, आज का जो स्वाध्याय है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जंगल, इस पाठ का हम स्वाध्याय देख रहे थे। आप अपनी नोटबुक निकालें और स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।